तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज के 11 टू 13 क्वेश्चन। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल CBSE लीके ऋषभ पर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो देन वी आर मूविंग। 11th क्वेश्चन इज व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू ए बॉल। तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक पेपर, नॉर्मल पेपर स्लो क्यों गिरता है। जैसे एक पेपर मान लो बॉल में क्रम्बल्ड है, बॉल में उसको लिपटा दिया जाए, उसी गिराओ तो वो जल्दी गिर जाता है। इससे क्यों, जबकि ग्रेविटी हर चीज़ तो 9.8 की स्पीड से अपने ऊपर लेती है। तो इसका आंसर हो जाए व्हेन शीट ऑफ पेपर इज क्रम्बल्ड इनटू बॉल। जब शीट ऑफ पेपर है वो बॉल में लपेट दिया जाए, इट्स सरफेस एरिया डिक्रीज, उसका सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। हैंस इट एक्सपीरियंस लेस एयर रेसिस्टेंट, तो उसे हवा इतना प्रभाव नहीं करती है। टू इट्स मोशन एंड इट फॉल फास्टर देन द शीट ऑफ पेपर, तो वो 9.8 की स्पीड से नीचे जा पाता है। और वहीं पर वो शीट ऑफ पेपर सिर्फ एक पेपर होता है, उस पर एयर रेसिस्टेंस लग जाता है, तो वो हवा की वजह से उड़ने लगता है और 9.8 की स्पीड से नीचे नहीं जा पाता है। इसीलिए वो स्लो हो जाता है और हमारा जो बॉल में क्रम्बल्ड वो वाला पेपर है वो फास्ट रहता है उससे 9.8 की स्पीड से। तो इसका यही रीज़न हो गया। आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो देन वी आर मूविंग टू 12th क्वेश्चन। तो हम लोग आ चुके हैं 12th क्वेश्चन पर। तो 12th क्वेश्चन सेज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये हमें एक चीज़ बता रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून की सरफेस वो इज़ ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। जो अर्थ के मुकाबले 1/6 होता है, मतलब अर्थ 1/6 फोर्स, अर्थ जितना फोर्स लाए उससे 6 गुना कम फोर्स मून लाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट पर। वाट इज़ द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो हमें मास दिया है जो ऑब्जेक्ट है 10 kg, तो उससे क्या वेट बताना है मून पर भी और अर्थ पर भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ क्या निकालेंगे, उसके बाद मून क्या निकालेंगे। सबसे पहले हमें जीवन क्या चीज़ है वो देखते हैं। सबसे पहले मास दिया है हमारा 10 kg ऑब्जेक्ट क्या मास है, तो इतना हमें मालूम है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, वेट ऑन द अर्थ क्या होता है mg, मतलब m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम इसे फाइंड करेंगे। मास हमारे ऑब्जेक्ट का है 10 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8। तो इसका उत्तर आ जाएगा 98 न्यूटन। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर हो जाए 98 न्यूटन। हमने एक चीज़ फाइंड कर ली है। अब हम उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर फाइंड करने वाले हैं। तो वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। जो मून का वेट हो जाए वो अर्थ के मुकाबले 1/6 हो जाए, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम इसे फाइंड करते हैं। तो हमें मालूम है अर्थ पर उसका वेट 98 न्यूटन है, तो 1/6 इंटू 98, तो इसका उत्तर आ जाएगा 16.33 न्यूटन। बस इसका यही आंसर है। वेट ऑन द अर्थ हो जाएगा 98 न्यूटन, वेट ऑन द मून हो जाएगा 16.33 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देन वी आर मूविंग टू 13th क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो हमें पहले दो पार्ट में बताना, पहला मैक्सिमम हाइट बताना, दूसरा टोटल टाइम टेकन बताना, रिटर्न और जाने दोनों में। तो पहला पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट मतलब हाइट कितनी होगी। तो हाइट पहले हमें ये मालूम हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो ऊपर जाके कोई एक पोजीशन पर स्टॉप होगी, मतलब रुकेगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है हमारे पास। तो हम फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ अपवर्ड मोशन, तीसरा इक्वेशन मोशन चैप्टर से b² इक्वल टू u² माइनस 2gh ये होता है। तो b² 0 है, u² 49 है, तो 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी क्या होता है 9.8 और h हमें निकालना है। तो इससे ये सॉल्व करने के बाद h हमारा निकल आएगा 122.5 मीटर। तो हमें पहले वाले पार्ट में ये निकालना था। हाइट हमारी अटेन चलेगा 122.5 मीटर। तो अभी हम टाइम टेकन कितना चलेगा, टाइम निकालते हैं। एट द टोटल टाइम टेक्स इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कितना जाने में लगेगा और वापस आने में भी, तो दोनों तरफ का हमें टाइम बताना है। तो सबसे पहले जाने में कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन b इक्वल टू u माइनस जी टी। तो b हमारा है मतलब
इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49 और ग्रेविटी जी होती 9.8 इंटू टी। तो इससे हमारे टी आ जाएगा 5 सेकेंड। तो एक तरफ जाने में 5 सेकेंड लग रहा है, तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 5 + 5 10 सेकेंड। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि इस चैप्टर में भी हमारे मोशन चैप्टर का यूज हो रहा है। तो आप लोग वो तीनों इक्वेशन अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो फिजिक्स में हर एक चैप्टर में आपके काम आने वाली हैं। तो ये दोनों आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो या। सो बाय बाय, टाटा।